दीजिए, इसीलिए हम चाहते हैं हमारे पैसे जो टुकड़ों में बंदर बात हो रहे हैं ना होने पाए। हम लोग भी यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी गोल्डन पीरियड जिस तरह से हमने अपना गंवा दिया है वो सरकार समझे और हमारी भावनाओं जिस तरह सरकार ये योजनाएं चलाती है नारी सशक्तिकरण पे, हम भी भारत की नारियां हैं, हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। कहीं न कहीं आप लोगों को मान सम्मान जो है वो नहीं हमारे जगह पर कोई भी अधिकारी आके देखा क्या वो रह पाएगा? कोई भी नहीं रह पाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये महिला आशा कार्यकर्ता है जिनका कहना ये है कि केंद्र सरकार राज्य कि ऐसे बहुएं जो बाहर से आ रहे उसको स्कूल पर देखेगी, उसके परिवार को दवाएगी। क्या हम सरकार से ये पूछ रही हूँ कि ऐसा बहुओं के पति बेटे नहीं है, वो नहीं कोविड काल में मर सकती है, लेकिन हम लोग का 2019 से सारा हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। और सरकार से मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि जो जाए और हम लोगों का बीमा किया जाए, रिटायरमेंट जैसे होने पर सबको कुछ मिलता है, हम लोगों को भी वृद्धावस्था होने के लिए कुछ सरकार दे, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोगों को 24 घंटे जो सरकार काम लेती है काम का समय तय करे। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में है, जहां पे आज महिला आशा कार्यकर्ता जो है धरने पे बैठी हुई है। बता दें कि वे नगर निगम से डीएम कार्यालय जाने वाली हैं और उनको जो है ज्ञापन सौंपने वाली हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनकी समस्याएं है जिनको लेकर के आज जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो है महिलाएं धरने पे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और पीछे चलिए। क्या नाम है और किस तरीके क्या आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? जी मेरा नाम कुसुम गुप्ता आशा कौड़ीराम ब्लॉक से हम आशा है जी। हमारी मांगे है कि सरकार हमें न्यूनतम मानदेय घोषित करे, मानदेय नहीं मतलब वेतन जो है आप लोग वेतन घोषित फिक्स करे और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि हमने अपने जीवन का स्वर्णिम काल गंवा दिया है। 2006 से 19 साल हम लोगों ने 19 साल दिया है। 19 साल नहीं 20 साल हो गए, 2006 से 2026 आ गया, लेकिन हमें अभी तक कोई नियमित वेतन नहीं मिला। हमें बस काम लिया जाता है और दाम के नाम पे जीरो दिया जाता है। जो हमें राज्य सरकार से 1500 मिलते हैं और केंद्र सरकार से 2000 रुपए मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी गोल्डन पीरियड जिस तरह से हमने अपना गंवा दिया है वो सरकार समझे और हमारी भावनाओं जिस तरह सरकार ये योजनाएं चलाती है नारी सशक्तिकरण पे, हम भी भारत की नारियां हैं, हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। कहीं न कहीं आप लोगों को मान सम्मान जो है वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम के लिए जो है नारी शक्तिकरण जो है वो योजनाएं चल रही है। योजनाएं बस नाम के लिए चलती है, चलाई जा रही है, उन सबों के पास पैसा है, लेकिन हम लोगों को देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। 2006 से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और उस समय तो कुछ भी पैसा नहीं था। अब तो किसी तरह से 2000 मिलने लगा है। बताइए 2000 में क्या अपना परिवार चाहे कोई भी खा के जीत सकेगा? हमारे जगह पर कोई भी अधिकारी आके देखा क्या वो रह पाएगा? कोई भी नहीं रह पाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये महिला आशा कार्यकर्ता है जिनका कहना ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो है 1500-2000 रुपया इनको मानदेय मिलता है, जिसको लेकर के लगातार जो है संघर्ष कर रही है। ये मानदेय को बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन जो है इनकी मांग जो है वो सरकार नहीं पूरा कर रही है। लगातार आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे और आप लोगों ने कहा था कि जंतर मंतर कूच करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही है। जो 2019 से हम लोग का बकाया है, आज तक कोरोना काल में जब जिस दिन सब लोग को घर में हुए थे कोई नहीं सड़क पर दिखाई देते, तो ऐसे बहुओं को डिप्टी लगाया गया कि ऐसे बहुएं जो बाहर से आ रहे उसको स्कूल पर देखेगी, उसके परिवार को दवाएगी। क्या हम सरकार से ये पूछ रही हूँ कि ऐसा बहुओं के पति बेटे नहीं है, वो नहीं कोविड काल में मर सकती है, लेकिन हम लोग का 2019 से सारा हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। और सरकार से मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि जो हमारा 2019 से आज तक बाकी है वो हम लोग का पैसा जल्द से जल्द भुगतान करने का वो कर दे। जो हमारा लंबित भुगतान है उसको समय से क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार जो है महिला शक्तिकरण को लेकर के सरकार योजनाएं चलाती है और आप जो है आप लोग पीड़ित है इसी सरकार में। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले से? सर मेरा नाम सिद्धार्थ द्विवेदी है। मैं 2006 से कौड़ीराम पीएससी पर आशा पद पर कार्यरत हूँ और सर मुझे सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर रखा गया है
वो प्रोत्साहन राशि क्या है? हम लोगों से 60, 70, 72 काम लिए जाते हैं और मात्र 2-4 मद के पैसे दिए जाते हैं। 2-4 मद के पैसे दिए जाते हैं, वो भी 2 महीने 3 महीने कभी कभी रोक दिए जाते हैं। तो सर मेरे योगी जी से, माननीय मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को टुकड़ों में न देखे, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोगों का एक फिक्स मान दे जो है 18,000, 20,000 निश्चित करे। नहीं तो 2027 में ये लोकतंत्र राज्य है, जैसे हम लोगों ने उनको कुर्सी दिया वैसा कुर्सी से उतार के फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। महिला कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, जो कि इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे जो है वो नहीं पूरी की जाती है तो 2027 के चुनाव में जो है आप लोग उखाड़ करके जो है उसे फेंक देंगी। सर जो हमको महीने में सरकार तनख्वाह देती है, 2,000 रुपया महीने में तनख्वाह देती है, उतने में तो विधायक जी एक दिन में चाय पी जाते होंगे 2,000 रुपए का। अब आप बताइए कि मैं 2,000 में अपना परिवार कैसे चला सकती हूँ? हम लोग किस लिए निकले? सन 2006 से हम लोग निकले हैं और आज तक हम लोगों को टुकड़ों में ही जो भी दिया जाता है टुकड़ों में दिया जाता है। अब बताइए हम लोगों का पैसा बंदरबाट हो रहा है, अगर हम लोगों का पैसा बंदरबाट हो रहा है, हम लोगों का सारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। 6-6 महीने तक ऐसा जो है भुगतान नहीं पा रही है। हम लोग पास पहले 1.5 साल हो गया थे, आज तक एक पैसा नहीं मिला। फाइलोरिया किए, एक पैसा नहीं मिला। हम लोग दस्ता करते हैं, एक पैसा नहीं मिलता है। संचारी करते हैं, एक पैसा नहीं मिलता है। हम लोगों का टीकाकरण, टीबी का, कुष्ठ का सब पैसा ये लोग घोटाला हो जाता है, हम लोग तक नहीं पहुँचता। महिलाओं के साथ सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है, इसीलिए हम चाहते हैं हमको नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हमको वेतन दीजिए। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे पैसे जो टुकड़ों में बंदरबाट हो रहे हैं ना होने पाए। हम लोग भी यहाँ फील्ड में निकले हैं, शान से जी सके, सर उठा के रह सके, इसीलिए घर छोड़ के निकले कि हमारा भी परिवार अच्छे से जी सके, खा सके, रह सके। आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती है तो आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग अनिश्चित धरने पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं पूरी करेगी। माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन है कि हम लोगों को सुने, अपने घर से निकले, कुर्सी छोड़ के बाहर आए, हमारी व्यथा को सुने। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोगों के दुख और पीड़ा को आप नहीं सुनेंगे तो हम लोग आपको 2027 वाली कुर्सी नहीं लेने देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये पीड़ित आशा महिला कार्यकर्ता है, इनकी आंखों में आंसू है और उस आंखों में आंसू का मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये काफी पीड़ित है, जिनको लेकर के जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार धरना दे रही है, लेकिन जो है सरकार के काम पे कोई जू नहीं रह रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो? हम लोग बस यही हमको लोग का जो योगी बाबा है, मोदी जी है, चाहे अमित शाह जी हो, वो अगर बहिष्कार करेंगे, हम लोग अगर जो हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे, 26,000 का वेतन नहीं देंगे तो जैसे कुर्सी पर हम लोग बैठाए हैं वैसे उनको उठा। प्रमुख मांगे उसको बताइए। हम लोगों की प्रमुख मांगे यही है, जो भी हमारी बहनें अब तक कार्य करते हुए कोरोना काल से और अब तक मर गई है, चाहे किसी हादसे में या कोविड में, उन लोगों के परिवारों को कुछ राशि दी जाए और हम लोगों का बीमा किया जाए। रिटायरमेंट जैसे होने पर सबको कुछ मिलता है, हम लोगों को भी वृद्धावस्था होने के लिए कुछ सरकार दो, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दो और हम लोगों को 24 घंटे जो सरकार काम लेती है, काम का समय तय करे और जो है हम लोगों को छुट्टियां भी दे ताकि हम लोग भी अपने परिवार को समय दे सके, अपने परिवार को जो है समय दे सके। इनकी तमाम वो प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के जो है धरना देने को विवश है। इनकी मांगे है कि इनके जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, जो महिला आशा कार्यकर्ताओं की मृत्यु जो है कोविड में हुई थी उनको भी कुछ राशि दी जाए और उसको लेकर के ये तमाम बातें जो है बेकार रही हैं। बाकी इस पूरे ऐसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये काफी पीड़ित है और ये लगातार जो है संघर्ष करते नजर आ रही है।